वेलकम व्यूअर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स सभी डिस्कस कर लिए थे और लॉजिकल कनेक्टिव्स डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कोई भी अच्छी ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको प्रेसिडेंस रूल अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको प्रेसिडेंस रूल्स की नॉलेज है तो आपकी ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग होगा नहीं। स्टूडेंट आप समझिएगा प्लीज कि प्रेसिडेंस रूल जब भी आप ट्रुथ टेबल बनाएं तो सबसे पहले आप नेगेशन को हैंडल करें, दिस इज नेगेशन। और सेकंड नंबर पर आपको जिसे हैंडल करना है वो आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन के बाद थर्ड नंबर पे आपको जिसे हैंडल करना है डिसजंक्शन या फिर एक्सक्लूसिव और लेफ्ट टू राइट, जो पहले आ जाए आपको पहले उसी को हैंडल करना है। देखिए अगर डिसजंक्शन पहले आ जाता है तो वेल एंड गुड, उसे हैंडल करना है। एक्सोर पहले आ जाता है, एक्सक्लूसिव और पहले आ जाता है तो आपको उसे हैंडल करना है। फोर्थ नंबर पर जो आपको हैंडल करना रहता है वो रहता है आपका इम्प्लीकेशन और फिफ्थ नंबर पर सबसे लास्ट में आपको जो हैंडल करना है वो आपको हैंडल करना है बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इन प्रेसिडेंस रूल्स को अगर आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत होगा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं ट्रुथ टेबल के लिए। फॉर एग्जांपल P implies Q, Y implies negation of Q और negation of P। सपोज करिए कि ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को जब आप हैंडल करेंगे, इस क्वेश्चन से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखिए आपको करना क्या है। आपके पास यहाँ कितने वेरिएबल हैं? वन इज P, अनदर इज Q। यू हैव टू वेरिएबल्स ओनली। और ट्रुथ टेबल्स में आपकी रो कितनी होंगी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 2 है तो आप समझिएगा कि 2 की पावर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज ये कितने हैं यहाँ पर 2 की पावर 2। बस आपको कितने कॉलम्स कितनी रो बनानी है, 4 रोज आपको यहाँ पे बना करके चलनी है। अब आप समझिए कैसे। देखिए सबसे पहले आपने लिया अपना P और देन आपने कंसीडर किया Q। ठीक है, अब आप आगे भी समझते हैं, इन रोज में वैल्यू रख लेते हैं। देखिए पहले 2 फॉल्स रखे मैंने और 2 मैंने यहाँ पे ट्रू कंसीडर कर लिए। दिस इज फॉल्स, ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। अभी ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक बार ट्रू, पहले 2 फॉल्स लिए मैंने, नेक्स्ट 2 ट्रू लिए हैं। जब बड़ी ट्रू टेबल बनाएंगे तो ये रूल्स भी थोड़े से क्लियर आपको मैं करा दूंगी। बेसिकली यहाँ ध्यान देना है। देखिए ये तो हमने लिख लिया, पूरी एक्सप्रेशन हमारे सामने है, लेकिन हमें नहीं पता कि अब हम यहाँ किस कॉलम को लें। तो पहले इसके लिए मैं एक्सप्रेशन को आपको पैरेंथेसाइज करना सिखाऊंगी। एक्सप्रेशन पैरेंथेसाइज सबसे पहले किसको कंसीडर करना है? नेगेशन को। देखिए अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा नेगेशन है तो वही लेफ्ट टू राइट का रूल चलेगा आपका। लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाएगा नेगेशन में से उसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नेगेशन, लेकिन 2 बार नेगेशन है। सबसे पहले नेगेशन ऑफ Q, इसको कंसीडर करना है। सेकेंड टाइम किसको कंसीडर करना है? नेगेशन ऑफ P को कंसीडर करना है। थर्ड किसको प्रेसिडेंस गई थी आपकी चूंकि एंड है नहीं, कंजक्शन है नहीं हमारे पास, तो किसको प्रेसिडेंस जाएगी? डिसजंक्शन को, दैट इज फिर आपको इसे कंसीडर करना है। और ये पूरा कंसीडर करने के बाद नेक्स्ट आपको ये कंसीडर करना है इम्प्लीकेशन, एंड देन फाइनली ये और ये मिला करके बाय इम्प्लीकेशन। कैसे, चलिए करते हैं। देखिए पहले मैंने कॉलम बनाया नेगेशन ऑफ Q। स्मॉल और कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी स्मॉल में होना चाहिए तो वी विल डिस्कस स्मॉल लेटर। चलिए नेगेशन ऑफ Q, देन किसको डिस्कस करें? नेगेशन ऑफ P को हमने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट कॉलम में हम क्या रखें? नेक्स्ट कॉलम में हम लोग रखें नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन विद नेगेशन ऑफ P। वेरी गुड। इसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? P implies Q। तो किसको डिस्कस करें? यहाँ P implies Q को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, ये P implies Q। एंड देन फाइनली क्या लास्ट कॉलम में P implies Q का बाय इम्प्लीकेशन विद दिस कॉलम क्या बनेगा? लास्ट कॉलम आपका स्टूडेंट्स देखिए P implies Q और बाय इम्प्लीकेशन विद व्हाट?
नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P। तो ये जो कॉलम आएगा आपका, ये आपका फाइनल आउटपुट होगी ट्रुथ टेबल की। आप समझिएगा कि वैल्यूज कैसे डालनी है और कैसे आपको काम करना है। स्टूडेंट देखिए, नेगेशन ऑफ Q, अगर मैंने आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स में सिखाया था कि Q अगर फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू। ये अगर ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स। ये अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। ये अगर ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स। चलिए, अब नेगेशन ऑफ P, देखिए पहली दो बार फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, दिस इज हो जाएगा आपका ट्रू। देन ये क्या है, दोनों बार ट्रू, तो ये क्या चला जाएगा, लास्ट में 2 टाइम आपका फॉल्स चला जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, नेगेशन ऑफ Q का डिसजंक्शन करना है नेगेशन ऑफ P के साथ। डिसजंक्शन में हमने सीखा था कि दोनों में से अगर एक भी हमारे पास ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो देखिए दोनों ही ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये फॉल्स किसको, फॉल्स और ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स है, क्या ट्रू आएगा, क्योंकि एक ट्रू मिला, लास्ट में एक भी ट्रू नहीं मिला तो क्या आया आपका, फॉल्स आया। अब आप समझिए स्टूडेंट, P इम्प्लाइज Q। देखिए P इम्प्लाइज Q मतलब ये फॉल्स ने फॉल्स को इम्प्लाइज किया तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे ट्रू आया। जब भी फॉल्स फॉल्स को इम्प्लाइज करता है, P बाई इम्प्लीकेशन Q में आपको ट्रू मिलता है। ये बात लॉजिकल कनेक्टिव्स में मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। देन फॉल्स ने ट्रू को इम्प्लाइज किया तो भी क्या इवेल्युएट होगा, ट्रू आएगा आपका। देन ट्रू ने फॉल्स को इवेल्युएट किया तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड नेक्स्ट ट्रू ने ट्रू को इम्प्लाइज किया तो आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलिए स्टूडेंट, अब आपको ये बात अगर क्लियर हुई हो दोनों कॉलम्स, तो अब हमें क्या करना है, बाय इम्प्लीकेशन। और बाय इम्प्लीकेशन के केस में हमने लास्ट टाइम ये समझा था कि ये एक्सनोर के तरीके से बिहेवियर करता है, और जब भी दोनों स्टेटमेंट एक जैसी होंगी तो इट विल रिटर्न ट्रू। चाहे वो एक साथ ट्रू हो, चाहे वो एक साथ क्या हो, फॉल्स हो, उस केस में आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज सभी केसेस में आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप समझिए कि ट्रू और ट्रू तो क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू। फिर से ट्रू और ट्रू तो क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू। ये ट्रू फॉल्स है तो क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स। और ये फॉल्स और ट्रू है तो क्या रिटर्न करने वाला है आपको, फॉल्स रिटर्न करने वाला है। स्टूडेंट, ये एक इजीएस्ट ट्रूथ टेबल की हेल्प से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ट्रूथ टेबल को बहुत इजी तरीके से कैसे आप बना सकते हैं। होप सो आपको बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रूथ टेबल ही डिस्कस करेंगे, पर वो लिटिल बिट टिपिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।